अगेन आप सभी लोगों का सीट टू सक्सेस के एपिसोड 7 में वेलकम है। और आज अपन सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं अनलिमिटेड लीड जनरेशन कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। अनलिमिटेड लीड जनरेशन का एक सिंपल सा ये एक पार्ट है जहां पे मैं आप लोगों को बस आज एक तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अनलिमिटेड लीड जनरेट करोगे और अपने रील्स पे व्यूज लाओगे। ठीक है। तो हाउ टू गेट मोर रील्स व्यूज एंड बिल्ड मोर ट्रस्ट विथ अननोन पीपल। अगर आपको रील्स पे भी ज्यादा व्यूज चाहिए और अननोन लोगों से ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करके आपको यहाँ से पैसे भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, तो क्या क्या फॉर्मूला को फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आई विल प्रोवाइड अ चैट स्क्रिप्ट फॉर दिस। आपको ना मैं प्रॉपर एक चैट स्क्रिप्ट दूंगा जहां से किस तरीके से आप उससे बात करोगे, चाहे इंस्टा पे हो गया, चाहे व्हाट्सएप पे है ना, किस तरीके से आप कॉलिंग करोगे, पूरा स्क्रिप्ट दूंगा मैं आपको। ठीक है। दोज हु हैवंट मेड एनी सेल्स येट शुड डू दिस वर्क, मेनली बिगनर्स। ये सेशन कह लो कि बिगनर्स के लिए, हम सभी के लिए है। और अपन इस सेशन के थ्रू एक्चुअल में सीख पाएंगे कि आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो और अपने रील्स पे व्यूज भी ला सकते हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हो, क्लोजिंग कर सकते हो। आई होप आप लोग ना अपना इंस्टा आईडी बना लिए होंगे। नो डाउट अभी हो सकता है वो इंस्टा अकाउंट न्यू है। तो अभी आपको उस पर क्या काम करना है, पहला कंटेंट डालना है, जो भी वीडियोज है वीडियोज डालना है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि वीडियो सर्च कैसे करोगे, रिसर्च कैसे करोगे और क्या अपलोड करोगे। ठीक है। अब आप लोगों को फॉलो जो करना है यहाँ पे कुछ यहाँ पे 14 पॉइंट्स है। ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अपने लेवल के क्रिएटर से कनेक्ट करो। लेट सपोज आपके इंस्टा पे 200 फॉलोवर है। ठीक है। तो 200 फॉलोवर वाले जिनके इंस्टा पे फॉलोवर है उनसे कनेक्ट करो, एक दूसरे को फॉलो करो। आप लोग नोटिस करना कि जब अपन फेसबुक पे आते हैं, ठीक है, शुरू शुरू में जब अपन फेसबुक या इंस्टा पे आते हैं तो अपनी कोई ना किसी से दोस्ती बन जाती है, इतना गहरा ना कि वो अनोन पर्सन होता है बट उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। रीजन दैट हमारा कोई इंटेंट नहीं रहता कि वहां से उनसे पैसे लेना है या कुछ सेल्स करना है। बस अपना मेन इंटेंट जो रहता है कि इसको वैल्यू प्रोवाइड करना है, एक भाईचारा या दोस्ती को निभाना है। सेम थिंग आपको, आप अगर सोशल मीडिया पे आते हो तो यही इंटेंट के साथ रखना है कि मैं सोशल मीडिया पे हूं तो मैं सोशल मीडिया के जरिए किसी ना किसी को वैल्यू दूंगा, है ना। उसके पहले उसके पोस्ट पे आप लाइक और कमेंट करके रिलेशन बना सकते हो। आप नोटिस करे होंगे कि लाइक कमेंट करके एक दूसरे से अच्छा दोस्ती यारी बनाया जा सकता है सोशल मीडिया पे। ठीक है। फ्रेंडली मैसेज भेजो, लेट्स सपोर्ट ईच अदर। आप उनसे ऐसा बात कर सकते हो, उनके रील्स पे सपोर्ट दिखा सकते हो। लाइक वो रील्स डालता है तो आप उसके रील्स पे कमेंट कर सकते हो, उसके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो एक दूसरे। यहां तक समझ में आ रही है? एक बार थोड़ा सा बताना मेरे को। समझ में आ रही है। हाँ समझ में। ओके ओके। तो पहला जो है आपको अपने लेवल से लोगों को ना कनेक्ट करना है जिनके मतलब सेम फॉलोअर्स हैं, है ना। फिर उसके बाद उसके पोस्ट पे लाइक कमेंट करना है, फ्रेंडली मैसेज भेजना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना। वीक में 3 से 4 रील को एक्सचेंज करना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। लेट सपोज कि आपके कनेक्ट में ऐसे 10 लोग हैं। ठीक है। ऐसे 10 लोग हैं जहाँ पे एक दूसरे का रील्स पे कमेंट कर रहे, लाइक कर रहे, ये सारी चीजें कर रहे, है ना। तो आप सोचिए कि हर एक पर्सन के स्टोरी पे ओनली 100 व्यूज आता है। एक पर्सन के स्टोरी पे कितना व्यूज आता है? 100। और आपके कनेक्ट में है कितने लोग? 10। और आप जो है सोशल मीडिया पे बिल्कुल नए हो सकता है 400 500 फॉलोअर या 1000 फॉलोअर हो आपके, कुछ भी, है ना। तो उस टाइम जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट अपलोड कर रहे हो, है ना, तो जब आप कंटेंट अपलोड अपलोड कर रहे हो तो आप उसको सिंपल सा कह सकते हो कि भाई मैं अभी बिगिनर हूं, अभी मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं। तो आप जैसे मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ ना तो आप कुछ देर बाद या 1 2 दिन बाद जैसे आपको टाइम मिले तो आप मेरे रील को ना अपने स्टोरी पे अपलोड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और इसके बदले मैं भी आपके स्टोरी को रील पे शेयर करूंगा। लेट सपोज कि 10 बंदे हैं और 10 बंदे में जो है कि अगर आपका 10 बंदा ऐसा करता है तो वहां पे क्या होता है कि आपके रील्स पे एटलीस्ट 1000 व्यूज चले जाते हैं, 1000 व्यू चले जाते हैं। और अब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को भी क्या लगता है कि इनके जो रील्स है, अभी इनके अकाउंट भी न्यू है बट इनके रील्स शेयर हो रहे हैं, तो इंस्टाग्राम भी उस रील को बूम करेगा, बूस्ट करेगा, है ना। तो वहां से कहीं ना कहीं आपका रील्स भी वायरल होना शुरू होगा। वीक में 3 से 4 रील्स को शेयर, सपोर्ट एक्सचेंज करो। उसके बाद बस 10 क्रिएटर से शुरू करो आप, है ना। बस 10 लोगों से आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर अपन सोशल मीडिया पे है तो एक दूसरे को रील्स शेयर करते हैं,
फनी रील्स भेजते हैं, मीम रील भेजते हैं ना, तो सेम थिंग आप अपने बिजनेस के लिए इसको बिल्ड कर सकते हैं और वहां से उनके साथ रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं और अपने रील्स पे भी व्यूज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि वो पर्सन कुछ अलग वीडियो बनाता है। अब वो पर्सन का वीडियो अगर आप अपने स्टोरी पे लगाते हो तो आपको ना उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो कि वो 10 लोग आपके रील्स को अगर अपने स्टोरी पे लगाता है, आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली मनी मेकिंग से रिलेटेड है, कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें इससे रिलेटेड है ना। तो जब इससे रिलेटेड है तो आप खुद ही सोचो, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके रील्स को देखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट भी करेंगे जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं, फिल्टर होके आपके पास लीड्स वहां से आएंगे, है ना। जब रील्स वायरल होने लगे तो नेटवर्क एक्सपेंड करो। आप 10 के साथ साथ आप थोड़े थोड़े बढ़ा भी सकते हो इसको, है ना। लेकिन आप शुरू में 10 जो है इतना काफी है। 10 में आप आराम से एटलीस्ट 1 मंथ भी कंटेंट क्रिएट करोगे, रील्स अपलोड करोगे, तो आफ्टर 1 मंथ आपका रील्स पे अच्छा व्यूज आना शुरू हो जाएगा। बट कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो चीजें बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। म्यूचुअल सपोर्ट से ट्रस्ट और ग्रोथ दोनों मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, आप एक उस वो अपना रील को शेयर कर रहा है, आप उनके रील को शेयर कर रहे हो, तो इससे ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है और दोनों की ग्रोथ होती है। उनके रील्स पे भी ग्रोथ होगी, आपके रील्स पे भी ग्रोथ होगी। रोज आप 1 से 2 रील पोस्ट कर सकते हो, आप डेली 1 से 2 रील अपलोड कर सकते हो, है ना। अब जो रील्स है वो रील्स का ना फर्स्ट 3 सेकेंड ऐसा क्या बोले उस 3 सेकेंड में कि लोग उस रील को देख ले, है ना। वो हुक को क्रिएट करना है, ऐसा कुछ माइंड में सोचना है कि वो हुक कैसे क्रिएट करना है ना। और वो हुक क्रिएट करने के लिए आप कुछ रील्स को देख सकते हो, नहीं तो आपका जो भी स्क्रिप्ट है रील का, वो रील को क्या करना है, पूरा ना लिख के चैट जीपीटी पे अपलोड करना है और इसमें बोलना है कि 2 या 3 सेकंड का हुक दो। ऐसा वीडियो में क्या बोले कि फटाक से लोग टिके रहे। आप लोग देखना कि आपके पास ना बहुत सारे रील्स आता है, आप बहुत सारे रील्स को ना स्क्रोलिंग कर देते हो, है ना। बट कुछ रीलें होता है कि जहां पे आप उसको पूरा देखते हो, रीजन कि उसमें ऐसा कुछ 2 से 3 सेकंड में शुरू में ऐसा बोल देता है ना वो लोग, कि अब आपको लगता है कि नहीं ये रील तो देखना ही चाहिए, है ना। तो सेम थिंग आपको क्या करना है कि वो हुक लगाना है। रिलेटेबल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ आप, है ना। रिलेटेबल मतलब जो थोड़ा सा रिलेट कर ले, है ना, लाइफ से रिलेटेड, और लोगों को ना एक्चुअल में आपके कंटेंट में वो वैल्यू भी दिखनी चाहिए, ठीक है। कैप्शन मतलब यही हुआ कि इंस्टाग्राम के जो रील जैसे अपलोड करते हो डिस्क्रिप्शन टाइप से होता है ना, उसी को कैप्शन बोलते हैं। कैप्शन में आप बहुत अच्छे से सीटीए डाल सकते हो, वहां पे बोल सकते हो इस कंटेंट में आपने क्या बताया, उस वीडियो का ओवरव्यू दे सकते हो, मतलब एक नॉर्मल वे में, ठीक है। अननोन पर्सन से फ्रेंडली चैट स्टार्ट करो। आप जो भी पर्सन है, आप डेली मान लो 10 लोगों से ही कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनसे एक नॉर्मल वे में बात करो, ना कि आपका कोई गोल है कि उसको कुछ सेल करना है। बस एक जो फ्रेंडशिप होता है, एक जो ट्रस्ट होता है, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो एक रियल इंटेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात समझो कि कोई 3000 दे रहा है यहाँ पे रॉयल पैकेज के लिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पहले तो 90 डेज का मिलेगा, फिर 365 डेज उसको लाइव मिलेगा ट्रेनिंग। तो उसके लिए कितना बेनिफिट है, क्या 2,999 में, 3000 में दुनिया का कोई कोना में ऐसा उसको इस तरीके का ट्रेनिंग सपोर्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अपना जो इंटेंट है वो एकदम बहुत ही जेन्यून है, बहुत सही इंटेंट है, अपन लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप इसको करोगे तो थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ, एक रियल इंटेंट के साथ करोगे तो चीजें होना शुरू हो जाएगी, है ना। रिलेशनशिप नेचुरल वे में बिल्ड करो, मैं अगेन बता रहा हूँ। उनको ये मत लगने दो कि भाई साहब आप कुछ उसको बेच रहे हो। आप उसको ये शो करो कि ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, हम लोग जो लर्निंग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग सिस्टम, ये लर्निंग आपके लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ ला सकती है ना। उसको पैसा दिखा के ज्वाइन मत कराओ। एडुएरा में कौन लोग कितना कमा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप उसको लर्निंग दिखा के कमाओ कि भाई साहब लर्निंग करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अर्निंग करोगे, है ना। उसको ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताओ कि पहले मैं वीडियो पे बोल भी नहीं पाता था, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं था, आफ्टर सम टाइम जैसे मैं चीजों को सीखना शुरू किया तो अभी मेरे पास वो कॉन्फिडेंट आ गया है। अब मैं वीडियो बोल भी लेता हूँ और वीडियो बना भी लेता हूँ और नॉर्मली एडिट भी कर लेता हूँ, और मेरे को अभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल्स आ रही है और धीरे धीरे मैं एडिटिंग से रिलेटेड चीजें सीख रहा हूँ। तो क्या बेस्ट है, और डेली बेसिस पे यहाँ लाइव चीजें सिखाई जाती है और यहाँ डेली असाइनमेंट भी देते हैं, मतलब डेली टास्क भी देते हैं कि किस तरीके से वो टास्क को फुलफिल करके हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।
आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। जब वो ट्रस्ट के साथ, वो रियल इंटेंट के साथ जब आप उनसे बात करते हो, बताते हो, तो उनके साथ ना बहुत तगड़े लेवल से रिलेशन बिल्ड होता है ना। ओके, ट्रस्ट के बाद अपना ऑफर शो करो। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि कोई भी पर्सन है, आप एक दूसरे से ना अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, एक दूसरे को ना आप जानना शुरू कर दियो, वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप भी उस पे ट्रस्ट कर रहा है। तब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो आपके जो एडुएरा है, इसके बारे में आपको उसको प्रमोट करना है, उसको बताना है कि भाई साहब ये है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऐसे अर्निंग होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पेशेंस रखो। एक्चुअल में अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, बढ़िया अर्निंग चाहिए, मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाते रहना इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, जैसे ही उनके साथ जब तक आपका रिलेशन बिल्ड होगा, अच्छी दोस्ती होगी, तब तक में आप ना कंटिन्यू रील डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वहां से क्या होगा कि आपका रील्स भी वायरल होना शुरू हो जाएगा। रील्स वायरल होना शुरू हो जाएगा तो रील्स से ऑटोमेटिक लोग आपके पास खुद आएंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे वे है, रील्स आप अपलोड कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, तो शुरू में आपका रील्स वायरल नहीं हो रहा, शुरू में आप नॉर्मली लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की, जैसे आप उनसे रिलेशन बिल्ड हो जाती है, तब आप चीजों को प्रमोट करते हो, ठीक है, एडुएरा क्या है, ठीक है। और जैसे ये सीन होता है, उसके बाद तब तक आपका रील भी वायरल होना शुरू हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तब, ठीक है। तो आपका रील जैसे वायरल होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास लीड भी आएंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी। तो आप लोग इस तरीके से, ये जो पहला वे है, यहां से आप लोग अनलिमिटेड लीड बेसिकली जनरेट कर लोगे। अब मुझे लगता है कि ये काफी आसान, सिंपल और आसान तरीका है, जस्ट आपको ना इसको फॉलो करना है। आप जो है यहाँ पे, और बेसिकली आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो,